धर्मेंद्र प्रधान जी, अब समय आ चुका है कि आप अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने कार्यकाल से इस्तीफ़ा दे दें। क्योंकि आपके कार्यकाल में आज तक जितने भी पेपर लीक्स और जितनी भी विडंबनाएँ आई हैं, उनके लिए आपको ज़िम्मेदारी लेनी आवश्यक है। और मैं इन चीज़ों पे उन ऑर्गनाइज़ेशंस को भी ब्लेम करना चाहता हूँ, जिनकी वज़ह से ये सारे पेपर लीक्स होते हैं या फिर जिनकी वजहों से आज के टाइम पर नीट का जो पेपर इश्यू चल रहा है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी की उतनी ही गलती है, जितनी उन ऑर्गनाइज़ेशंस की है, जिनकी वज़ह से ये इस सारे तरह के पेपर लीक्स पॉसिबल हो पाते हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, अगर आपको विश्व गुरु की उपाधि पाने से फुर्सत मिल गई हो, तो एक दौर और एक नज़र अपने भारतवर्ष पर भी डालिए, जो कि अंदर से खोखला हो चुका है। जहाँ पर सांप्रदायिक मुद्दों पर, जातिवाद के नाम पर लोगों को गालियाँ दी जाती हैं, जहाँ पर लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या आप इस ऐसे देश के नेतृत्व के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं मानते? ब्राह्मण और खुद समान वर्ग से आता हूँ। मैं 3 लोगों के जितने अंक स्कोर करने के बाद भी मेरा मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि मुझसे 1/3 नंबर वाला आगे निकल कर मुझसे भी बेटर पोज़ीशन पे बैठा हुआ है। तो क्या हमारे साथ गलत नहीं होता है? अगर आपको रिज़र्वेशन देना ही है, तो कास्टिज़्म और जातिवाद के नाम पर ना देकर बल्कि उसे मेरिट बेस करिए। जिन लोगों को सच में आवश्यकता है, उन्हें रिज़र्वेशन देने की आवश्यकता इस देश में है। अनुच्छेदों की बात करें, लोकतंत्र की बात करें या फिर राजनीतिक दलों की बात करें, तो वो सिर्फ़ हमें बाँटने का काम ही कर रहे हैं। आज तक करते आए हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। अभिजीत दीपके जी से भी मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने इतना बुरा लगा है किसी चीज़ का, तो आप उस चीज़ को लेकर बेटर वे में पोलाइटली उस चीज़ को प्रोटेस्ट करें। ये कहाँ का न्याय होता है कि आप एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण स्लोगन्स को वहाँ पर सेंसेशनलाइज़ कर रहे हैं, लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को आप वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय होता है? इन यूथ्स की बात करें, तो ये वही लोग हैं जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिनके बारे में अगर माना जाए तो 80% जो इंडिया का यूथ है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसे आगे चलकर क्या करना है। क्योंकि आज के टाइम पर उनके लिए बस मुँह में गुटखा दबाना और पबजी खेलना, वो उन्हें सरल लगता है, ना कि देश के लिए कुछ अच्छा करना और ना ही किसी चीज़ों को आगे बढ़ना। 2 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या फिर 1 प्लेट मैगी के लिए अगर आप जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आप उन परिवारों का उपयोग कर रहे हैं जिनके सही में बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, अगर आप उनका यूज़ करके उनके ऊपर चढ़कर अगर एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट, एंटी ब्राह्मण और 370 जैसे अनुच्छेदों को वापस लाने की डिमांड रख रहे हैं, तो ये माफ़ करना गुरु है। ये किसी भी तरह से प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप किसी दूसरे पार्टी की सेल्फिश एजेंडास को सैटिस्फाई करने के लिए वहाँ पर कार्यबद्ध हैं और आप उसी कार्यप्रणाली से आगे बढ़ रहे हैं। ना आखिरी में अगर कुछ कहना चाहता हूँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे बात याद आती है, जो उन्होंने संसद में कही थी, पार्टियाँ आएँगी, जाएँगी, लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ये देश अमर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।